हेलो टू वन एंड ऑल, हाउ आर यू। आई होप आप पिछले सारे के सारे कंसेप्ट रिवाइज कर चुके होंगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे जो है डेरिवेटिव्स का लास्ट टॉपिक ऑलमोस्ट, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स अभी तक हम क्या करते थे, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते थे तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाता था। वाई को एफ एक्स को हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास आ गया लेफ्ट साइड पे वाई डैश और राइट साइड पे उसका डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जैसे यहाँ तो हमने इस इक्वेशन को एक बार डेरिवेटिव लिया, अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है हम उस इक्वेशन को 2 बार 3 बार जितनी बार मर्जी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, लेता हूँ एग्जांपल है कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, वाई डैश इक्वल टू 2x, राइट। और अगर हम इस इक्वेशन को जो आई हुई है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया, इसी को दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा वाई डबल डैश, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा y का सेकेंड डेरिवेटिव, और 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2। तो बेसिकली ये इस इक्वेशन का सेकेंड डेरिवेटिव हो गया, है ना। क्योंकि सेकेंड क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव ले रहे हैं। अगर इसी इक्वेशन को मैं दोबारा डेरिवेटिव ले लूँगा तो इसका ट्रिपल डेरिवेटिव आ जाएगा, और क्योंकि कांस्टेंट 0 है तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया इस इक्वेशन का ट्रिपल डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव। इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको एप्लीकेशन में समझाऊंगा, बट फॉर द टाइमिंग आप कह सकते हो डेरिवेटिव कौन होता है, स्लोप। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया इस वाले इक्वेशन का स्लोप, और सेकेंड डेरिवेटिव हो गया इस इक्वेशन का स्लोप, यानी स्लोप ऑफ द स्लोप, राइट। अब 2-3 चीज़ें हैं जो नोट करनी है कि अगर आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स होता है तो हम इसके डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं y डैश से, या फिर कई बार हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं y1, ये भी डेरिवेटिव का मतलब है, या फिर हम लिख देते हैं एफ डैश एक्स, ये भी इसी का मतलब है, और हम इसको लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स, राइट, क्योंकि y का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। y डबल डैश का मतलब क्या है, y डबल डैश मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, इसको हम एस वाई टू भी लिख सकते हैं, एफ डबल डैश एक्स भी लिख सकते हैं। अब इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे एक बार समझना आपने, कि अब क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, किसका ले रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स का। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं डी स्क्वायर वाई, क्योंकि डी ऑफ डी है वाई, और नीचे डी एक्स और डी एक्स है तो डी एक्स का स्क्वायर हो गया, तो इसको लिख देते हैं डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरह लिखा जाता है, ब्रैकेट लगा नहीं है बट अदरवाइज ऐसे लिखते हैं। ट्रिपल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, वाई ट्रिपल डैश मतलब वाई 3 से डिनोट करते हैं, इसको हम एफ ट्रिपल डैश एक्स भी लिख सकते हैं, और इसको हम d3y और dx³ भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, d बाई डी एक्स ले रहे हैं, किसका, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का। तो d और d स्क्वायर बन गया d³, और dx और dx का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है dx का होल स्क्वायर। तो dx का होल स्क्वायर इंटू dx बन गया dx का क्यूब, राइट। तो इस तरह से नोटेशन होती है। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब हम किसी भी इक्वेशन का जितनी बार मर्जी डेरिवेटिव ले सकते हैं। हालांकि जैसे कई बार होता है, कई बार वो डेरिवेटिव स्टॉप हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए, इस वाले का सेकंड ऑर्डर के बाद थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो गया। अब 0 को जितनी बार मर्जी डेरिवेटिव ले लो 0 ही आएगा। तो सिग्निफिकेंस क्या है कि उसका स्लोप 0 हो जाएगा, है ना। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब जितनी बार मर्जी इक्वेशन का डेरिवेटिव ले सकते हैं जहाँ पे वो डिफाइंड हो। बट आपके जो कोर्स में है सीबीएसई में सिर्फ सेकंड ऑर्डर तक डेरिवेटिव है, तो हम ज़्यादा क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर तक ही करेंगे। थर्ड ऑर्डर आप अगर हायर स्टडीज़ में जाएंगे तब पढ़ेंगे, तो हम सिर्फ सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव लेंगे। तो इसके ऊपर बेस में 2-3 ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा। इस ट्यूटोरियल में सिर्फ मैं पहले एनसीईआरटी की क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो जो आपकी एक्सरसाइज है 5.7 वो हम डिस्कस करते हैं। क्लियरली यहाँ मेंशन है फाइंड दी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, और 1 to 10 के अंदर देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं y को, y से डिनोट कर देते हैं बेसिकली इसको 3x + 2। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम डिनोट करते हैं y डैश से। तो y डैश क्या होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, क्योंकि x की पावर n वाला कंसेप्ट लगेगा, तो 2 × x। फिर 3x का डेरिवेटिव लेना, तो मैंने बताया था आपको कॉन्स्टेंट को एज इट इज रखा करो, अगर मल्टीप्लाई है सिर्फ x का डेरिवेटिव लेंगे 1, और 2 का 0 हो जाएगा। ये आ गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमें लेना है सेकेंड डेरिवेटिव, मतलब ये जो इक्वेशन आई है इसी का दोबारा डेरिवेटिव। तो 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, और 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अगर आपसे पूछते हो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाता 0, और इसके बाद जितने भी फोर्थ ऑर्डर निकालते सब 0 आ जाते हैं, राइट। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे।
सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको? सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर 20। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा 20 एक्स रेज़ टू द पावर 19, क्योंकि पावर आगे जाती है और कम हो जाती है अगर आपको एक्स की पावर n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता हो तो। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव जब लेंगे तो कांस्टेंट तो आज इट इज रखेंगे 20। अब हमें डेरिवेटिव लेना है एक्स की पावर 19 का। तो एक्स की पावर 19 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 19 एक्स की पावर 18, क्योंकि ये भी कम हो जाएगी। तो हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा वाई डबल डैश इक्वल टू 20 इंटू 19 380 इंटू एक्स 80। इस तरह से हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। ठीक है, ओके। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्स कॉस एक्स। अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो इसमें गलती हो सकती है। क्या गलती हो सकती है? याद आ रहा है आपको कि मैं क्या बोलता हूँ? जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो हम इसमें लगते हैं प्रोडक्ट रूल। तो डेरिवेटिव में ज़्यादातर बच्चे इसका डेरिवेटिव लेते वक्त प्रोडक्ट लगाना भूल जाते हैं, तो आपने वो गलती नहीं करनी है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं बेटा, एक्स एज इट इज़ कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और फिर कॉस एक्स एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव 1। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ गया? माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हम डेरिवेटिव लेंगे सेकेंड, यानी इसी का दोबारा डेरिवेटिव। तो अब फिर से, क्योंकि यह दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट लगेगा, यहाँ पे सिंगल टर्म है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो माइनस बाहर रख के ब्रैकेट लगा के डेरिवेटिव लेते हैं। इन दो में लगाएंगे डेरिवेटिव। तो एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, देन साइन एक्स एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1, राइट। अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं माइनस साइन एक्स। अब देखिए हम सारी टर्म से ना माइनस कॉमन आ रहा है, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो वाई डैश क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब फटाफट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत आसान है, आप एक बार देख सकते हैं क्या होगा फोर्थ क्वेश्चन में। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एंगल। तो फोर्थ क्वेश्चन में जब हम वाई डैश लेंगे तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। अब हमें लेना है इसी इक्वेशन का दोबारा डेरिवेटिव। तो वाई डबल डैश यानी 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव, ये तो स्टैंडर्ड रूल है, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अगर आपको ऐसे नहीं पता तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर -1, और एक्स की पावर एन का जब डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है? पावर आगे जाती है, यानी -1 आगे जाएगा और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी। तो -1 में से एक और कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1 बाय एक्स स्क्वायर। ये हम पहले भी कर चुके हैं, राइट। तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा -1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई क्या होगा? वाई है एक्स क्यूब लॉग एक्स। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। फिर से ध्यान से देखेंगे क्या है? प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एक्स क्यूब एज इट इज़ लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, देन लॉग एक्स एज इट इज़ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो वाई डैश क्या आ गया? एक्स क्यूब बाई एक्स एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर लॉग एक्स। अब दोबारा डेरिवेटिव ले लो, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ना एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 1 + 3 लॉग एक्स। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। फिर से दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 1 का 0 और 3 लॉग एक्स का 3 बाई एक्स, देन 1 + 3 log x एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई कैसे? ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3x, इधर से आ जाएगा 2x प्लस 6x log x। तो फाइनली आपको क्या आंसर आएगा इसका? इस पार्ट का आंसर आएगा हमारे पास, यहाँ लिख देता मैं, वाई डैश का आ जाएगा, वाई डैश आ जाएगा आपके पास 5x प्लस 6x log x, राइट। ओके, अब चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे।
सिक्स क्वेश्चन ई एक्स और साइन 5x है। तो साइन 5x फिर से दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखते ही आपको स्ट्राइक होना चाहिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं डायरेक्टली। तो ई एक्स एज इट इज साइन 5x का डेरिवेटिव होगा कॉस 5x, चेनू लगेगा यहाँ पे क्योंकि पावर नहीं है तो पहले फंक्शन इंटू उसके एंगल का डेरिवेटिव 5x का डेरिवेटिव 5, फिर कॉस साइन 5x एज इट इज ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे ई एक्स कॉमन आ रहा है, तो ई एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 5 cos 5x प्लस साइन 5x, राइट। अब दोबारा डेरिवेटिव लेना है तो फिर से दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल। तो ई एक्स एज इट इज इसका डेरिवेटिव -5 साइन 5x और फिर 5x का दोबारा डेरिवेटिव 5, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे और साइन 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 5x। देन ये टर्म एज इट इज रहेगी, ये टर्म एज इट इज रहेगी, मतलब 5 cos 5x प्लस साइन 5x एज इट इज रहेगा और ई एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा ई एक्स। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, ई एक्स कॉमन 5 cos x और 1 cos 5x, तो ये बन जाएगा 6 cos 5x, यानी cos वाले टर्म को इकट्ठे क्लब कर देंगे, है ना। और ये बन जाएगा -25 प्लस 1, तो -24 साइन 5x। आप चाहो तो 6 कॉमन ले लो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। तो ये आ गया आपका सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हम 7th क्वेश्चन पे। फिर से देखते हैं प्रोडक्ट टू लगेगा क्योंकि ई एक्स साथ में दिया हुआ है हमें, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वी हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। तो वाई डैश क्या आ जाएगा, E6x एज इट इज, E6x एज इट इज cos 3x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन 3x इंटू 3, उसके बाद cos 3x एज इट इज और E6x का E6x इंटू 6। तो क्या किया था हमने, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कॉमन ले लिया था, तो E6x कॉमन ले लेते हैं। आप चाहो तो 3 भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। तो ये बन जाएगा माइनस साइन 3x क्योंकि 3 कॉमन लिया, और ये बन जाएगा 2 cos 3x। दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो प्रोडक्ट लगेगा फिर से, तो 3E6x एज इट इज, इस वाले टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो cos 3x इंटू एंगल 3x का डेरिवेटिव 3 चेन रूल, फिर cos 3x का डेरिवेटिव साइन 3x नेगेटिव साइन के साथ इंटू 3 क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव, तो एंगल का डेरिवेटिव लगाएंगे 3 इंटू 2 6। उसके बाद ये टर्म एज इट इज हो जाएगी माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x, ये एज इट इज हो जाएगा। और E6x का डेरिवेटिव होगा 3 इंटू 6 इंटू E6x। अब फिर से क्या कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, आप देख रहे हैं कि ना हम 3E6x कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा -3 cos 3x माइनस साइन 3x, और यहाँ पे ना 6 मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू दिस। तो मैं क्या करता हूँ पहले साइन वाली टर्म देख लेता हूँ, तो 6 साइन 3x इंटू 6 साइन 3x, तो ये बन जाएगा 12 साइन 3x। अब कॉस की टर्म देखते हैं, तो कॉस की टर्म में ये था आपके पास, यहाँ की टर्म थी 2, तो 2 इंटू 6 12 प्लस 12 माइनस 3, तो प्लस 9 cos 3x। आप चाहें तो 3 अभी भी कॉमन ले सकते हैं, तो एज इट इज छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। अब चलते हैं अगले वाले पार्ट पे। एट्थ क्वेश्चन तो डायरेक्ट है, दिख रहा है आपको डायरेक्ट कैसे, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव तो डायरेक्ट होता है ना, तो y इक्वल टू है tan इनवर्स ऑफ x। तो हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो tan का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अब हम लेते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, तो सेकेंड डेरिवेटिव में क्वेश्चन रूल लगाना चाहिए,
तो क्वेश्चन टू लगाते हैं बेटा, क्वेश्चन टू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, 1 का डेरिवेटिव 0, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो आपका सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। आप चाहे तो डायरेक्ट चेन रूल लगा के भी कर सकते थे कि भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 है, -1 आगे जाएगी, उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2 हो जाएगी, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, वो चेन रूल लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है। 9th क्वेश्चन, लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो लॉग एंगल है, ठीक है ना, लॉग एक्स एंगल है, तो क्या होगा डेरिवेटिव, तो पहले वाई डैश लेंगे तो पहले लॉग ऑफ लॉग एक्स का आ जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स, और फिर उसके लॉग एक्स के एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स का एंगल है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव लेंगे 1/x। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव लेना है, फिर से भाई या तो क्वोशिएंट रूल या चेन रूल डायरेक्ट। तो अगर क्वोशिएंट रूल लगाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, एक्स लॉग एक्स एज इट इज़, 1 का डेरिवेटिव 0 -1 एज इट इज़। अब एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव लेना है तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्रोडक्ट रूल, एक्स एज इट इज़ लॉग एक्स का 1/x, लॉग एक्स एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव 1, ये कट जाएगा। तो आपका सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा -1 प्लस लॉग एक्स, और नीचे आ जाएगा एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है। तो हमें 10 तक सारे क्वेश्चन में सेकेंड डेरिवेटिव निकालना था, उसके बाद सारे प्रूव वाले क्वेश्चन हैं। चलते हैं 10th क्वेश्चन में फटाफट। y है साइन और फिर उसका एंगल है log x। तो जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो साइन थीटा का डेरिवेटिव तो होता है कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस log x, और फिर log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, राइट। अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। तो क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज कॉस log x का डेरिवेटिव माइनस साइन log x, और फिर माइनस कॉस log x एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1। तो इसको और सिंपली तो कर नहीं सकते, तो ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। तो यहाँ तक क्वेश्चन थे बेटा सिर्फ सेकेंड ऑर्डर निकालने वाले, बट बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं प्रूव वाले, जिसमें हम प्रूव करेंगे और सेकेंड ऑर्डर तक जाएंगे। तो हमें ये कंसेप्ट सारा ध्यान रखना है। अब देखिए 11th क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। 11th क्वेश्चन में ना वाई दे रखा है और बोल रखा है प्रूव करो कि सेकेंड डेरिवेटिव प्लस वाई 0 आएगा। तो एक तो तरीका हो सकता है हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालें और वाई निकाल के, वाई तो ऑलरेडी दिया, पुट कर देते हैं और दोनों का सम 0 आ जाएगा। बट ज़्यादातर हम क्वेश्चन क्या करेंगे, हम ना पुट वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम ना बहुत ईजिली क्वेश्चन करेंगे। हम पहले ना सेकेंड डेरिवेटिव तक जाएंगे और कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालते रहें उसी से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाए डायरेक्टली। ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो, क्या होगा, तो 5 एज इट इज कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन एक्स एज इट, 3 एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ये तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव, दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो फिर से साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स प्लस हो जाएगा। अब आप क्या नोट कर रहे हो, यहाँ से ना माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो हमने देखा कि ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो तो वाई है, वो तो क्वेश्चन है ये रहा। तो हम इसको वाई लिख देंगे तो हमारे पास आ गया वाई डबल डैश इक्वल टू माइनस वाई, और फिर वाई को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था कि सेकेंड डेरिवेटिव प्लस वाई 0 हो गया, यानी हम डायरेक्टली इक्वेशन से ही रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। तो क्लियर है आपको ये। चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भाई इसका डेरिवेटिव निकालो सेकंड डेरिवेटिव, बट वाई की टर्म्स में निकाला। तो कुछ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डरेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, हम पहले ना डेरिवेटिव निकालते हैं फर्स्ट और फिर सेकंड, और उसके बाद हम वाई की एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। देखना कैसे। मैं पहले ना फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूँ। तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव आता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया। अब आप क्या करो, सेकंड डेरिवेटिव ले लो। तो सेकंड डेरिवेटिव क्वोशिएंट रूल लगेगा, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर करेंगे तो फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और -1 का डेरिवेटिव 0, फिर माइनस ऑफ -1 + 1 और रूट
इसका डेरिवेटिव लेना है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर -2x का डेरिवेटिव, इसका माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा। मेरी पास समझ रहे हैं ना कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, और फिर 1 माइनस एक्स करके आ जाएगा। तो हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव फाइनली आ गया -x, और 1 माइनस एक्स को रूट में नीचे जाएगा, एक सेम टर्म पावर यहाँ बची और हाफ ऊपर से आ जाएगी, तो इसकी पावर हो जाएगी 3/2। तो हमने तो ये रिजल्ट निकाल दिया, बट ये आंसर किस में आया, x की टर्म में आया। तो क्या कह रहे हैं, किसकी टर्म में निकालना है, हमें निकालना है y की टर्म्स में। तो y की टर्म में कैसे निकालें, कुछ नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि y जो है वो तो cos इनवर्स x है, तो यहाँ से हम x निकाल लेते हैं, x क्या आ जाएगा cos y, तो x की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे इस वाले रिजल्ट में। तो x की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस कॉस वाई अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, जो साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा, और साइन स्क्वायर वाई की पावर हो जाएगी 3/2। तो 3/2 में 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा साइन क्यूब बाई। तो या तो आप ऐसे छोड़ सकते हो, नहीं तो सेकेंड डेरिवेटिव को लिख सकते हैं। हमारा सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस बाई साइन, एक साइन इसके साथ है तो कॉस के साथ हो जाएगा कॉट वाई, और 2 बच गए तो उसको ऊपर ले जाएंगे, तो 1 बाई साइन होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर वाई। तो कुछ भी नहीं किया बेटा, हमने ना सेकेंड डेरिवेटिव वैसे ही लिया जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में लेते हैं, और उसके बाद एक्स की वैल्यू पुट कर दी वाई में, ताकि वाई में आंसर आ जाए। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आता है कई बार 4 नंबर का, वो है क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 17। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के पार्ट। तो इन क्वेश्चंस को करने का एक अलग तरीका है, तो वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। बहुत आसान सा तरीका है। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें प्रूव करना है ये रिजल्ट आएगा। मैं आपको ना पुट वाले मेथड को कहूँगा अवॉइड करिए। पुट वाला मेथड का मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, कि भी सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, पुट करो, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। हम ध्यान से देख रहे हैं, ट्रिक करेंगे, बहुत ईजी सी ट्रिक है, 2-3 स्टेप में आपका आंसर आएगा। देखना कैसे आएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं अलग से बिल्कुल जल्दी आज ही कोशिश करूंगा, इसका एक ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा जिसमें इस टाइप के अराउंड 50 to 16 क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड्स में आ चुके हैं, ताकि आपको परफेक्शन मिल जाए इस क्वेश्चन की। तो बेटा क्या करेंगे, हमने इसी क्वेश्चन का डायरेक्टली ले लेंगे, सीधा सीधा डायरेक्टली। पहला फर्स्ट स्टेप तो ये रहेगा डायरेक्टली लेना। तो वाई डैश हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, और फिर क्या होगा यहाँ पे -3 साइन लॉग एक्स, क्योंकि कॉस लॉग एक्स का डेरिवेटिव, और फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x आएगा, मैं अभी लिखता हूँ। और इसका आएगा 4 cos log x, और log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, और वो x क्योंकि दोनों के नीचे आ रहा था मैंने x एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन रूल लगाएंगे, ये करेंगे। अब एक आएगी बात ट्रिक। तो हमें क्या करना है, ध्यान रखना, जो भी प्रूव करना होगा यहाँ पे ना, तो वाई डैश के साथ ये वाले टर्म का स्क्वायर आ रहा होगा, या तो ये टर्म आ रही होगी या इसका स्क्वायर आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए भाई, इसका टर्म का स्क्वायर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को उधर ले जाएंगे। तो हमारे पास एक्स वाई डैश क्या हो जाएगा, माइनस साइन लॉग एक्स प्लस 4 cos log x। ठीक है ना। तो अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब इसको जो रिजल्ट आया ना, इसको दोबारा डेरिवेटिव ले लो। तो दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, एक्स एज इट इज वाई डबल डैश, फिर वाई डैश एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1। तो मैंने क्या किया, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, अपॉन में जो टर्म है उसको लेफ्ट साइड पे लेंगे, और फिर डेरिवेटिव लिया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट टू लगेगा कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो एक्स एज इट इज वाई का वाई डैश डबल डैश, और वाई डैश एज इट इज एक्स का 1, और इस साइड क्या होगा, -3 cos log x, और log x का 1/x अभी लिख देंगे नीचे, और इसका हो जाएगा -4 sin log x, और log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, इसको भी लिख देंगे नीचे। अब x को उधर ले जाओ, x को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, x को उधर ले जाएंगे तो होगा एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश, और इस साइड आप देखोगे माइनस कॉमन ले लोगे ना, तो क्या बन जाएगा 3 cos log x 4 sin log x। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, यानी -y बन जाएगा। y को उधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। तो देख लो डायरेक्ट रिजल्ट आ गया, कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कोई पुट करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 स्टेप का क्वेश्चन होता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 17 देखिए, मैं इसको ना 17 को अलग से करके दिखाता हूँ, स्पेस लेते हैं। वाई है हमारा tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, वाई डैश आ जाएगा आपके पास 2 आगे चला जाएगा पावर में,
पावर तक होगी, और फिर tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x² आ जाएगा। अब मुझे इससे क्या हिंट मैंने आपको बताया था, जो प्रूव करना होगा, यहाँ लिख लेते हैं, जहाँ पे प्रूव करना होगा, देखिए यहाँ पे 1 + x² आ रहा है, ठीक है ना। तो वही जो टर्म नीचे आ रही है वो यहाँ आ रही है, तो मैं इसको उधर ले जाता हूँ, तो 1 + x² को उधर ले जाऊँगा, इससे हिंट मिल जाएगा कि भी हम उधर लेंगे। अब जो नई क्वेश्चन आई है, इसका इक्वेशन, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, फिर से बेटा लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट 2 लगेगा, तो 1 + x² एज इट इज़, y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश, फिर y डैश एज इट इज़ 1 + x² का 2x, और राइट साइड पे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x² हो जाएगा। 1 + x² को फिर से इधर ले आओ, तो एक 1 + x² इधर था, तो उधर से आएगा तो क्या आ जाएगा, 1 + x² का होल स्क्वायर y डबल डैश, फिर 2x 1 + x² y डैश इक्वल टू 2। आप एक बार चेक करें क्या प्रूव करना था हमें, x² + 1 का होल स्क्वायर y डबल डैश, फिर 2x × x² + 1 × y डैश इक्वल टू 2। देख लीजिए यही आंसर आ रहा है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी। तो हम राइट साइड पे मतलब डिफ्रेंशिएट करने लेंगे नहीं, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, जो टर्म अपॉन में आएगी उसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, और फिर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो हमारा 12th भी हो गया, 13 भी हो गया, और 17 भी हो गया। लास्ट 3 क्वेश्चन देखते हैं, फिर ये एक्सरसाइज ओवर हो जाएगी। 14 क्वेश्चन डायरेक्ट है बेटा, कि कैसे करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, ये आ गया ए एज इट इज EMX का EMX × M, फिर B एज इट इज ENX का ENX × इसके एंगल का N, y डबल डैश ले लेते हैं, EMX, फिर से एक और M आ जाएगा, यहाँ BENX × एक और N आ जाएगा। अब क्योंकि कुछ फॉर्म नहीं बनी क्वेश्चन से, हालांकि इस क्वेश्चन को मैं करा सकता हूँ, बट अभी स्टार्टिंग है तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। तो इस क्वेश्चन को अब हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्म तो बन नहीं रही, अपॉन वगैरह में नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमें प्रूव करना है, हम ना क्या करेंगे यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि और कुछ फॉर्म तो बन नहीं रही, जैसे मैंने बताया था इनमें बन रही थी, अपॉन में आ रहा था उधर लेंगे, तो इनमें नहीं कर सकते, तो वैल्यू पुट कर देंगे। इससे क्या होगा, दोनों अप्रोच भी समझ आ जाएगी आपको, कि पुट करने वाला तो अभी डिस्कस नहीं किया, तो इससे डिस्कस कर लेते हैं कि पुट करके भी कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास इक्वेशन है y डबल डैश, तो y डबल डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली EMX × M² + BENX × N², फिर है M + N × dx में ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा, EMX × M + BENX × N, और फिर पुट कर देंगे MNY, y तो एक्चुअल क्वेश्चन है, तो वो आ जाएगा AE⁴MX और B × E⁴NX। आप कुछ नहीं करना बेटा, आपने है ना ब्रैकेट ओपन करनी है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, और मैं ना MX वैल्यू पहले ले लूँगा अलग से। तो MX कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा AM², यहाँ से आएगा M × दिस, तो -AM², और फिर यहाँ से आएगा -MNA, फिर यहाँ से आएगा +MNA। तो आप क्या देखोगे, सारी टर्म कट जाएगी, ये देखिए इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो ये इसके सारे पार्ट 0 हो जाएंगे। ऐसे ही अब लेते हैं E⁴NX, वो कहाँ से आएगा, इधर से आ रहा है B × N², फिर M को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -MNB, और फिर आ जाएगा आपके पास -N²B, और फिर यहाँ से आ जाएगा MNB प्लस में, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट गया, ये भी टर्म 0, तो पूरा आपका आंसर 0 हो गया, और हमने प्रूव कर दिया ये 0 आ रहा है। मैंने यहाँ पे A कॉमन लिया था, आप यहाँ पे EMX कॉमन ले सकते थे, यहाँ पे B × ENX कॉमन ले लेना, और सब कट जाएगा बेटा, ठीक है। ओके, चलते हैं फटाफट, लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए हमारे पास। 15 क्वेश्चन देखते हैं जरा। 15 तो बहुत ही ईजी है, सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है इसका, 2 बार डेरिवेटिव लेना है और क्वेश्चन का रिजल्ट डायरेक्टली आ जाएगा। देख लो आप करके एक बार फटाफट, ठीक है। अभी इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे बेटा, वो अगले ट्यूटोरियल में करूँगा, क्योंकि कई बार होता है कि एक ही ट्यूटोरियल में करते रहते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस कर लो फटाफट, मैं आज कोशिश करूँगा इसका दूसरा पार्ट भी अपलोड करने की, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे CBSE वाले।
कैसे क्वेश्चन होंगे वो 13th और 17th पेज पे, जिसमें हम अपॉन में आएगा तो हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन करते हैं। तो 500 e की पावर 7x इंटू 7, फिर 600 e की पावर -7x और फिर -7x का डेरिवेटिव -7, इसी का दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो 500 एज इट इज़ e7x का e7x इंटू 7, तो एक 7 ऑलरेडी था तो 49। यहाँ पे 600 e -7x का डेरिवेटिव e -7x इंटू -7, तो -7 इंटू -7 49। तो आप देख रहे हो 49 कॉमन आ रहा है। जैसे ही 14 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर जो बचेगी टर्म वो तो y बच जाएगा। आप देख लो, तो इसको लिख देते हैं y, तो आ जाएगा 49y, और ये आपका आंसर प्रूव हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16 क्वेश्चन में क्या है, एक तो तरीका है डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो इसको, दूसरा क्या हो सकता है कि एक आपको याद रखना हिंट ना, जब भी आपको कोई प्रूव करना हो और उसमें ना y की टर्म ना आ रही हो तो बहुत सिंपल सी अप्रोच याद रखिएगा कि हम क्या करेंगे, यहाँ से ना y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैंने क्या किया, पहले 1 + x को उधर ले गया, उसके बाद log ले लिया, तो ये बन जाएगा log e y, क्योंकि ना log लेंगे जब हम तो log e y आएगा, पावर आगे चलेगी, और log e 1 होता है। ये बन जाएगा यहाँ पे 1 + x, log e 1 होता है, तो ये हट जाएगा तो y रह जाएगा आपके पास, और इसको ले सकते हैं log 1 माइनस log 1 + x, और log 1 0 होता है, तो आपका y सिर्फ ये आ गया। यानी ना ऐसे मैंने इसको सिंप्लीफाई करके y निकाल लिया। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा -1/1 + x, और इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस, तो एक ऑलरेडी है और वो माइनस प्लस कर देगा, तो आ जाएगा 1 + x²। ठीक है ना, क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², तो इसका आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस 1 + x² यानी प्लस। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो है इसको हम लिख सकते हैं -1/1 + x², क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि माइनस हट जाता है, क्योंकि हमें dy/dx का जैसा बनाना था इसलिए कर दिया। तो हमने क्या प्रूव किया कि सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर है, ये प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था, बहुत ईजी है। ठीक है, नहीं तो अगर आपने सिंप्लीफाई नहीं करना ना, जैसे मैंने तो यहाँ पे y की वैल्यू निकाली, और y की वैल्यू निकाले बिना भी ट्राई करना हो जाएगा। आप क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ले लेना। कैसे लेंगे इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे लोगे, मतलब इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर दोगे तो ई वाई एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1, फिर x + 1 एज इट इज़ ई वाई का डेरिवेटिव ई वाई इंटू dy/dx इक्वल टू 0। तो ई वाई कॉमन ले लेना, तो आ जाएगा 1 + x + 1 dy/dx इक्वल टू 0। अब ई वाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 नहीं होता, तो इसको उधर ले देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 + x + 1 dy/dx इक्वल टू 0, और फिर 1 को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा x + 1 y' इक्वल टू -1, और फिर y' आ जाएगा आपके पास -1/x + 1, और फिर से वही रूल कि सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x + 1 का होल स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि ये y' का स्क्वायर है। तो अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी नहीं लगानी तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो CBSE में आया हुआ है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए बेटा। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।